साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान पटवारी भर्ती के बारे में। दोस्तों ये भर्ती अभी चल रही है, इसके आवेदन जो है वो प्रारंभ हो गए हैं। आवेदन दोस्तों 20 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है वो 23 मार्च है। तो आप 23 मार्च से पहले पहले इसका आवेदन जो है वो कर सकते हैं। योग्यता की बात करूँ दोस्तों तो इसमें स्नातक के साथ साथ आपने राजस्थान में सीईटी का एग्जाम पास किया होना चाहिए। कुल पोस्ट की बात करूँ तो दोस्तों 220 पोस्ट है टोटल, जिसमें 1773 पोस्ट है वो तो नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए है और 287 पोस्ट है वो ट्राइबल क्षेत्र के लिए है, टीएसपी क्षेत्र के लिए है। दोस्तों इस भर्ती परीक्षा में उम्र सीमा है वो 18 से 40 वर्ष है, आपको पता ही होगा। और अन्य जो कैटेगरी वाइज छूट भी है, जैसे ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। और इसकी दोस्तों परीक्षा की स्कीम की बात करूं अगर मैं, तो परीक्षा की स्कीम में कहने का मतलब है टोटल 150 प्रश्न आएंगे दोस्तों, और वो 300 अंक के होंगे। 300 अंक के होंगे, 150% आएंगे दोस्तों। 38% है वो इंडियन लेवल के होंगे। इंडियन लेवल का मतलब है इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के और जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के पर्सन रहेंगे। वो रहेंगे 38 क्वेश्चन जो 76 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा राजस्थान राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी से लगभग 30% रहने वाले हैं जो 60 अंक के होंगे। और इसके अलावा मैं बात करूँ जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की, तो वो 22 क्वेश्चन होंगे जो 44 अंक के होंगे। इसके अलावा मैं रीजनिंग की बात करूं, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की बात करूं और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी की बात करूं, तो वो 45 जो पर्सन होंगे वो 90 अंक के होंगे। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर के जो दोस्तों लगभग 15 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक के होंगे। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन होंगे और वो 300 अंक के होंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसमें सारे प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 1/3 मार्क्स के साथ साथ आपको जो है नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। कहने का मतलब है प्रत्येक 3% गलत करने पर आपका 1% के अंक काट लिए जाएंगे। दोस्तों ये परीक्षा किसके में रहेगी, इसमें आपको सब्जेक्ट के साथ साथ इनका ब्रॉड सिलेबस भी आ गया है दोस्तों। यानी ये जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ज्योग्राफी में कौन से आएंगे, इंग्लिश हिंदी में कौन से टॉपिक आएंगे, आइए उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करूं मैं जनरल साइंस की, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इंडिया और जीके करंट अफेयर के बारे में। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार और पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, प्राचीन मध्यकाल में भारत के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, भारत की भौगोलिक विशेषता, पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन और उसके प्रभाव। इसके अलावा राष्ट्रीय करंट अफेयर। अगर राजस्थान की बात करूं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी में, तो राजस्थान के इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। और राजस्थान में अगर हम कल्चर की बात करें तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, सॉरी कल्चर नहीं, पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प और स्थापत्य कला, मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थान संस्कृति और विरासत, साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय और लोक देवता, और राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। दोस्तों प्रत्येक टॉपिक को आपको टच करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां पर आप, टेलीग्राम चैनल है अपना बीबीसी नाम से, ब्रेन बूस्टर सेंटर नाम से अपना चैनल, टेलीग्राम चैनल है, वहां मैं डाल दूंगा ये पीडीएफ। वहां से आप ये पीडीएफ निकलवाओगे और पीडीएफ निकलवाने के बाद प्रत्येक टॉपिक जो है दोस्तों, जैसे भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली हो गया, संवैधानिक विकास हो गया, प्रत्येक टॉपिक को टच करोगे आप ना। यानी प्रत्येक टॉपिक आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज जो अपना सिलेबस है वो कवर करना है। और जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात करूं दोस्तों, तो हिंदी में संधि आएगी, संधि विच्छेद आएगा और उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे, उनके संयोग से बनने वाले शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय को पृथक करना, उनकी पहचान करना। इसके अलावा समास और समास विग्रह करना, शब्द युगम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और जो परिभाषिक शब्दावली के अंदर और जो प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द है वो आएंगे। और इसके अलावा लोकोक्ति और मुहावरे आएंगे। इंग्लिश सिलेबस की बात करूँ तो इंग्लिश में दोस्तों आपको कॉम्प्रहेंसिव ऑफ अनसीन पैसेज आएगा एक, और इसके अलावा कॉमन एरर और साइनोनिम्स और एनाटॉम्स और फ्रेज और आइडियोजम। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी की बात करूँ मैं, मेकिंग सीरीज बनाना, फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स,
और इंजर्टिंग द मिसिंग करेक्टर और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। इसके अलावा यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट और लॉस, बेसिक कंप्यूटर की बात करूँ तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सब दोस्तों आएगा। इसके इसकी पीडीएफ निकलवाओगे, पीडीएफ निकलवा करके प्रत्येक टॉपिक वाइज तैयारी करोगे दोस्तों। 23 मार्च से पहले पहले फॉर्म भरोगे, ये सारा काम आपको करना है। और इसके अलावा आपके पास सीईटी होनी चाहिए, यानी सीईटी अभी जो पीछे हुई है ग्रेजुएशन लेवल पे और प्लस 2 लेवल पे, तो आपको ग्रेजुएशन वाली सीईटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नई नई भर्तियों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।